जब इंसान के आत्मसम्मान पर चोट लगती है तो दो रास्ते होते हैं, या तो चुपचाप सह लो या फिर सोच समझकर जवाब दो। लेकिन आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी लोहे की तरह मजबूत मानी जाती हैं, एक तीसरा रास्ता दिखाते हैं, और वो है बुद्धिमानी से बदला लेना। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति को अगर आप बार बार माफ करते रहेंगे तो आप खुद अपने लिए समस्याओं को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि मूर्खता को नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे जलती आग में घी डाल देना। और अच्छे इंसान का अनादर, वह समय के साथ आपको ऐसी सीख देगा जो बहुत तीखी होगी। इसलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हर स्थिति में न तो चुप रहना सही है और न ही हर जगह जवाब देना। सही समय पर सही ढंग से प्रतिकार करना ही असली चातुर्य है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो उसका जवाब अवश्य दो, क्योंकि ऐसे लोग सांप से भी ज्यादा जहरीले होते हैं। वे ना तो आपकी अच्छाई समझते हैं और ना ही आपकी चुप्पी का मूल्य। जब किसी ने चाणक्य से पूछा कि गुरुदेव, अपमान का उत्तर कैसे दिया जाए, तो उन्होंने बेहद गंभीरता से कहा, अगर अपने शत्रु से बचना है तो उसे अधूरा मत छोड़ो। उसे ऐसा जवाब दो कि वह दोबारा सिर उठाने की हिम्मत न करे। यह सुनने में कठोर जरूर लगे, लेकिन जीवन की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे उन 12 बेहद प्रभावशाली और रणनीतिक तरीकों की, जिनसे आप अपने शत्रु को ऐसा जवाब दे सकते हैं कि वह सबक जिंदगी भर न भूले। सिद्धांत नंबर 1, अपमान को भूलना नहीं, सीख बनाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान को कभी पूरी तरह भुलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अपमान को भूल जाता है वह वही गलती दोबारा दोहराता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अपमान से सबक लेता है वह भविष्य में पहले से भी ज्यादा सतर्क और मजबूत बनता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने आपके स्टार्टअप का मजाक उड़ाया और कहा, तुमसे ये बिजनेस नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे। अगर आप उस अपमान को नजरअंदाज करके भूल गए तो भविष्य में फिर वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप उस अपमान को अपनी प्रेरणा बनाकर मेहनत करें, सीखें और धीरे धीरे अपने काम से एक बड़ी पहचान बना लें, तो वही लोग एक दिन तालियां बजाते नजर आएंगे। चाणक्य कहते हैं कि अपमान को दिल में रखो, पर झर की तरह नहीं, ईंधन की तरह। यही ईंधन आपको आगे बढ़ाएगा और दूसरों को आपके आत्मबल का प्रमाण देगा। सिद्धांत नंबर 2, बुद्धिमानी से जवाब दो, गुस्से से नहीं। आचार्य चाणक्य का एक बेहद जरूरी सिद्धांत है, गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर नुकसान की तरफ ले जाता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो पहली प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से गुस्सा होती है, लेकिन चाणक्य समझाते हैं कि गुस्से में बहकर अगर आप उसी भाषा में जवाब देने लगें तो आप भी उसी स्तर पर गिर जाते हैं, और यही आपकी हार होती है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति सबके सामने आपके परिवार, पहनावे या जीवन शैली पर तंज कसता है। अगर आप उसी समय भड़क जाएं, चिल्लाने लगें या अपशब्दों में उतर आएं, तो हो सकता है लोग उस अपमान को भूल जाएं, लेकिन आपका व्यवहार उन्हें याद रह जाएगा, और फिर मामला किसने शुरू किया से हटकर किसने ज्यादा किया पर आ जाएगा। चाणक्य की नीति कहती है, शांति कमजोरी नहीं है, यह एक योद्धा की सबसे गहरी चाल होती है। अब जरा सोचिए वही स्थिति है, अब जरा सोचिए वही स्थिति हो, लेकिन आप मुस्कुराकर बस इतना कहें, आपकी सोच वैसी ही है जैसी आप हैं, कोई बात नहीं। बस इतना कहने से ही सामने वाला झेंप जाएगा। उसे लगेगा कि उसकी बातों ने आपको हिला ही नहीं पाया, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप कॉलेज या ऑफिस में हैं और कोई आपके बोलने के अंदाज या पहनावे को लेकर मजाक बना रहा है। अगर आप झुंझलाहट में बहस शुरू कर दें तो वह और उकसाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहकर मुस्कुराते हुए कहें, हर किसी का स्टाइल अलग होता है और मुझे मेरा पसंद है, और फिर अपने काम में लग जाएं, तो वह खुद ब खुद चुप हो जाएगा, क्योंकि आप उसे वो रिएक्शन नहीं दे रहे जिसकी उसे उम्मीद थी। यही है चाणक्य का असली मार्ग, शांति से जवाब दो, मगर ऐसा जवाब जो सामने वाले को भीतर तक हिला दे, क्योंकि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़े जाते, कुछ जीतें धैर्य और शब्दों की गहराई से हासिल होती हैं। सिद्धांत नंबर 3, अपमान को सहना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि बार बार अपमान सहना मूर्खता का लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है।
ऐसा व्यक्ति आपकी परेशानी को देखकर खुशी महसूस करता है और इसे अपनी जीत समझता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं। एक सहपाठी या सहकर्मी बार बार आपके काम की आलोचना करता है, आपकी बात को काटता है या सबके सामने आपका मजाक उड़ाता है। अगर आप हर बार चुप रहते हैं तो वह व्यक्ति और ज्यादा हावी होने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि आप उसका जवाब नहीं दे सकते और इससे उसका हौसला बढ़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में चुप रहना समझदारी नहीं बल्कि कमजोरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत गुस्से में जवाब देना है, बल्कि आपको समझदारी से उसका जवाब देना है। उदाहरण के लिए अगर कोई आपके ऑफिस में आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए और कहे, तुम तो बस समय बर्बाद कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप उसका जवाब तुरंत न देकर अपने काम पर ध्यान दें। अपनी मेहनत से उस प्रोजेक्ट को इतना शानदार बनाएं कि बॉस उसकी तारीफ करें। यह आपकी जीत होगी और वह व्यक्ति चुप हो जाएगा। सिद्धांत नंबर 4, अपमान का जवाब समझदारी से देना। आचार्य चाणक्य का कहना है, अपमान का बदला कभी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जब दिल पर चोट लगती है तो मन करता है तुरंत जवाब दें, लेकिन सच्चा जवाब वो होता है जो वक्त के साथ दिया जाए, ताकत और तरक्की के साथ। बदला लेना मतलब ये नहीं कि आप भी उसी तरह सामने वाले को नीचा दिखाएं या अपशब्दों में उतर जाएं। नहीं, चाणक्य नीति सिखाती है कि जवाब हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को चुप भी कर दे और आपको गिराए भी नहीं। और वो जवाब है आपकी मेहनत, आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई कहता है, तुम बस बातें करते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर दिल जरूर दुखेगा, लेकिन वही बात आपकी ऊर्जा बन सकती है अगर आप उसे जवाब में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य में बदल दें। सोचिए, आप लेखक बनना चाहते हैं और कोई कहता है, तुम्हारी लिखाई में तो कुछ खास नहीं है। अब आप दो रास्तों पर जा सकते हैं, या तो उसकी बात को दिल पर लेकर खुद पर शक करने लगें या फिर चुपचाप खुद को निखारते जाएं बिना शोर किए। अगर आपने मेहनत की, लेखन में सुधार लाया और एक दिन आपकी किताब बेस्ट सेलर बन गई, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इंसान खुद खामोश हो जाएगा और दुनिया आपके काम की गवाह बनेगी। चाणक्य का यही संदेश है, अपमान का सबसे अच्छा जवाब है उस ऊंचाई तक पहुंच जाना जहां से नीचे देखने पर आपको वे लोग भी दिखें जो कभी आपको गिरा हुआ कहते थे। सिद्धांत नंबर 5, कामयाबी ही सबसे करारा जवाब है। चाणक्य का एक गहरा सिद्धांत है, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो जवाब में बहस मत करो, बस खुद को इतना काबिल बना दो कि वही लोग एक दिन खामोश हो जाएं। अपमान को दिल में रखने की जगह उसे अपनी प्रेरणा बना लो। सोचिए, अगर कोई कहे तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो उस ताने को अपनी ताकत बनाओ। दिन रात जी जान से मेहनत करो, खुद को साबित करो, और जब सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, वही लोग चुपचाप देखेंगे। तब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी उपलब्धि ही उनका मुंह तोड़ जवाब होगी। सिद्धांत नंबर 6, अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। आचार्य चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। कुछ मौकों पर खामोशी आपकी ताकत होती है, लेकिन अगर वही खामोशी बार बार अपमान में बदलने लगे तो वह आपकी कमजोरी बन जाती है। अगर कोई पहली बार आपका अपमान करता है तो उसे नजरअंदाज करना समझदारी और ऊंचे मन की पहचान है। दूसरी बार भी अगर आप सह लेते हैं तो लोग कहेंगे, इसमें धैर्य है, ये बड़ा दिल रखता है। लेकिन तीसरी बार वही अपमान सहना मूर्खता कहलाता है। लोग फिर आपकी चुप्पी को आपकी सहमति मानने लगते हैं। मान लीजिए कोई दोस्त या सहकर्मी आपके सामने मजाक करता है। एक बार आप हंसकर टाल देते हैं, दूसरी बार भी सोचते हैं कोई बात नहीं, मजाक ही तो है। लेकिन अगर तीसरी चौथी बार वही मजाक आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे और आप तब भी चुप रहें, तो फिर गलती उसकी नहीं, आपकी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में ना ज्यादा भावुक होइए, ना आक्रामक, बल्कि ठंडे दिमाग से अपनी बात कहिए। शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ कहिए, ये मजाक अब ठीक नहीं लग रहा, मैं इसे और नहीं सहूंगा। आपके शब्द भले ही सख्त न हों, लेकिन आपका स्वर और आत्मविश्वास सामने वाले को साफ संदेश देगा कि आप सहनशील हैं लेकिन कमजोर नहीं। चुप रहना तब तक सही है जब तक वो इज्जत का हिस्सा हो, लेकिन जब चुप्पी अपमान का रास्ता बन जाए तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। सिद्धांत नंबर 7, अपमान को शक्ति में बदलो, बोझ में नहीं। चाणक्य ने कहा है,
अपमान की पीड़ा इंसान की आत्मा को झकझोर देती है। यह दर्द कभी कभी इतना गहरा होता है कि इंसान भीतर तक टूट सकता है, खासकर जब कोई आपको सबके सामने नीचा दिखाए या बार बार पुरानी गलतियों की याद दिलाए तो दिल पर चोट सी लगती है। लेकिन वही इंसान असली विजेता बनता है जो उस अपमान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जो गुस्से से नहीं समझदारी से जवाब देता है। वो जानता है कि पलटकर बोलने से नहीं बल्कि आगे बढ़ने से बात बनती है। अगर कोई बार बार आपकी पुरानी असफलता का मजाक उड़ाए तो मुस्कुराइए, चुपचाप मेहनत कीजिए और ऐसी नई ऊंचाइयों तक पहुंचिए कि लोग आपके अतीत को नहीं, आपकी कामयाबी को याद रखें। अपमान को दिल में न जख्म बनाकर उसे सीढ़ी बनाओ जिससे आप और ऊंचा उठ सको। सिद्धांत नंबर 8, समझदारी से जीतो, ताकत से नहीं। चाणक्य का साफ कहना था, अगर दुश्मन ताकतवर है तो लड़ाई में कूदने से पहले सोचना जरूरी है। सीधे टकराने से बेहतर है कि दिमाग से काम लो और ऐसी रणनीति बनाओ जो उसे चौंका दे। धैर्य, बुद्धिमानी और सही समय, यही असली हथियार है। मान लो कोई आपके खिलाफ अफवाह फैला रहा है, गुस्से में बहस करने की जगह आप सच्चाई को शांतिपूर्वक सामने रखो। धीरे धीरे लोगों को खुद ही फर्क समझ आने लगेगा। अगर विरोधी आपके बराबरी का है और प्रतियोगिता करता है तो उसे हराओ, लेकिन अपनी मेहनत और प्रदर्शन से। कोई अगर आपके बिजनेस को गिराने की कोशिश करे तो आप ऐसा क्वालिटी वाला काम करो कि उसकी कोशिशें खुद ही बेअसर हो जाएं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, दुश्मन को ऐसा मात दो कि वो दोबारा चुनौती देने की हिम्मत न कर सके। इसका मतलब लड़ाई नहीं बल्कि ऐसी योजना बनाना है जो विरोधी की जड़ ही हिला दे, बिना हिंसा, सिर्फ सूझबूझ और काबिलियत से। सिद्धांत नंबर 9, अपनी चुप्पी को अपनी रणनीति बनाओ, कमजोरी नहीं। चाणक्य कहते हैं कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कभी कभी सबसे ज्यादा असरदार जवाब होता है कोई जवाब न देना, लेकिन उस खामोशी के पीछे सोच और योजना जरूर होनी चाहिए। आज के समय में सोशल मीडिया, ऑफिस पॉलिटिक्स या रिश्तों में कई बार लोग आपको उकसाते हैं, नीचा दिखाते हैं या व्यंग्य कसते हैं ताकि आप गुस्से में कोई ऐसी बात कह दें जिससे बाद में आपको ही पछताना पड़े। लेकिन अगर आप उस समय चुप रह जाएं तो लोग सोचते हैं कि आप डर गए या कमजोर हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सच्ची चुप्पी वही होती है जिसमें तूफान पल रहा होता है। मान लीजिए कोई सहकर्मी बार बार आपको मीटिंग्स में टोकता है, आपकी बातें काटता है या फिर आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करता है। उस समय आप कुछ न बोलें, लेकिन अपने काम में इतनी निपुणता दिखाएं कि अगली बार उसी मीटिंग में बॉस उसकी नहीं आपकी राय मांगे। चाणक्य का सिद्धांत है, नीतियों में मौन भी एक अस्त्र है, लेकिन वो तभी जब आपके पास उसका उपयोग करने की समझ हो। यानी चुप रहो लेकिन खाली नहीं, सोचो, तैयारी करो और ऐसा वार करो जो सीधे लक्ष्य पर लगे, बिना शोर किए। सिद्धांत नंबर 10, बुरे व्यक्ति से दूरी बनाएं। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट विचार है, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेते हैं उनसे दूर रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला होता है। ऐसे लोग न केवल आपकी ऊर्जा को निगेटिव बना सकते हैं बल्कि धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को भी खोखला कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, बुरे स्वभाव और घटिया सोच वाले लोग कभी भी असली सफलता नहीं पाते। वे न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। उनकी आदत होती है हर किसी की बुराई करना, हर बात में दोष निकालना और दूसरों की अच्छाई को नीचा दिखाना। सोचिए, अगर आपके ही मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर दिन किसी न किसी की बुराई करता है, कभी कपड़ों को लेकर, कभी घर गाड़ी को लेकर, तो कभी बच्चों की परवरिश पर तंज कसता है, तो जरा रुक कर सोचिए, क्या ऐसे इंसान की संगत आपके लिए जड़ से कम होगी? ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यादा वक्त बिताना ठीक वैसा ही है जैसे सड़े हुए फल के पास बैठना। धीरे धीरे उसकी बदबू आपको भी लगने लगेगी। यानी चाणक्य का संदेश साफ है, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाइए, वरना उनकी सोच का जहर आपके जीवन की मिठास को भी बिगाड़ देगा। जैसे गंदा पानी साफ पानी को भी गंदा कर देता है, वैसे ही बुरे व्यक्ति की संगति आपका चरित्र और सोच दोनों पर असर डाल सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे लोगों से सम्मानजनक दूरी बनाई जाए, न नफरत से बल्कि खुद की शांति के लिए। सिद्धांत नंबर 11, घमंडी लोगों का पतन। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं उनकी सोच छोटी होती है। ऐसे लोग अपने घमंड में डूबे रहते हैं और सोचते हैं कि वे सबसे ऊपर हैं, लेकिन उनका यह घमंड ही उनकी बर्बादी का कारण बनता है।
उदाहरण के लिए एक स्कूल में अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों को बार बार डांटता है, उनकी गलतियों को सबके सामने उजागर करता है और उनकी बेइज्जती करता है, तो हो सकता है कि कुछ समय तक वह डर के मारे सम्मान पाले, लेकिन धीरे धीरे छात्र उसका सम्मान करना बंद कर देंगे, लोग उससे दूरी बनाने लगेंगे और एक दिन उसका घमंड ही उसे ले डूबेगा। सिद्धांत नंबर 12, आत्मसम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कीमती है तो वह है आपका आत्मसम्मान। दुनिया भले ही आपको ताली ना दे, लेकिन जब आप खुद को सम्मान देंगे तो एक दिन दुनिया झुककर आपको सम्मान देगी। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका मजाक उड़ाए, अपमान करे और आप फिर भी खुद को कमतर समझने लगें, तो ये आत्मसम्मान की हत्या है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप नौकरी के इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं और लोग कहने लगे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना है। अपने आत्मसम्मान को गिरने ना दें, क्योंकि यही आत्मसम्मान आपको उठने की हिम्मत देगा। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन आपने अपने आत्मसम्मान को खुद बचा लिया, उसी दिन आपने अपने सबसे बड़े शत्रु को हरा दिया। क्योंकि बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से हार जाना सबसे बड़ा पतन है। अगर यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल दे या उसे आत्मसम्मान की लड़ाई में हिम्मत दे दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक याद रखिए, अपना सम्मान सबसे ऊपर रखें और गलत के सामने कभी न झुकें। धन्यवाद।